तो 18वीं लोकसभा के लिए देश में चल रहा आम चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच रहा है। 4 जून को परिणामों की घोषणा के साथ ही मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दावा किया कि 4 जून को परिणामों की घोषणा के साथ ही एक हफ्ते के अंदर भारतीय शेयर बाजार पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। एक हिंदी न्यूज चैनल के साथ विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने यह दावा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि नए निवेशक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसे में लोगों को समय के साथ जोखिम क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय शेयर बाजार 25,000 के स्तर से बढ़कर 75,000 के स्तर तक पहुंच गया है। पीएम ने कहा कि जितने अधिक आम लोग शेयर बाजार के क्षेत्र में आएंगे, उतना ही ये हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। ऐसा है कि हमारी सरकार ने मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं और प्रो एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल देती है और स्वाभाविक है, हर कोई आएगा। हम 25,000 से यात्रा शुरू की थी, 75,000 पहुंचे हैं। ये अपने आप में दुनिया में हमारी इज्जत का प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। दूसरा, जितने ज्यादा सामान्य नागरिक इस फील्ड में आते हैं, इतनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है जी, बहुत बड़ा मिलता है। और मैं तो चाहता हूँ हर नागरिक के मन में थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। एब्सोल्युटली, ये बहुत जरूरी होता है। सोच सोच करके ये क्या करूंगा, ऐसी जिंदगी जीने से बात बनती नहीं है। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो बिल्कुल एक स्थायी सरकार भी शेयर बाजार को एक नया बूस्ट देती। प्रधानमंत्री मोदी ने दलितों और गरीबों के कल्याण के लिए कृषि पर बोझ कम करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। पीएम ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि भारत में औद्योगिक क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दलित और गरीबों के पास जमीन नहीं है, इसलिए उन्हें औद्योगिक क्रांति का हिस्सा बनाना होगा। हमें कृषि पर बोझ कम करने की जरूरत है। इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने गरीबी उन्मूलन की अपनी योजनाओं पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा, मैंने विकास पर काम करने की योजना बनाई है। मुझे पता है कि मुझे भारत से गरीबी खत्म करने की जरूरत है और इसलिए मुझे गरीबों को सशक्त बनाने और उन्हें अवसर देने की जरूरत है। बाबा साहब कहते थे कि इस देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का जो दलित आदिवासी वो जमीन का मालिक है ही नहीं, वो एग्रीकल्चर में कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारत में हमें और एग्रीकल्चर पर जितना बोझ हम कम करेंगे, आज उस पर बोझ बहुत है, उस पर बोझ कम करने की जरूरत है जी। बोझ कम करने के लिए कानून काम नहीं करता है, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन तब होता है कि जब आपकी डिसेंट्रलाइज वे में इंडस्ट्रियल नेटवर्क हो। तो अगर 2 बेटे हैं तो एक बेटा इंडस्ट्री के काम में चला जाएगा, एक बेटा खेती संभालेगा, तो खेती पर जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर को वायबल बनाना, मजबूत बनाने के लिए भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है। हम एग्रीकल्चर का वैल्यूएशन करने वाली इंडस्ट्री जितनी ज्यादा बढ़ाते हैं तो सीधा सीधा फायदा है, अदरवाइज हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाए तो उसका फायदा है।